हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जहां पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस इशू किया इन सितंबर 2023 उस आदमी के नाम पे जिसका डेथ ऑलरेडी हो चुका था इन द ईयर 2018। ये केस है मेसर्स शक्ति इंडस्ट्रीज का, जिनके प्रोप्राइटर थे मिस्टर राजेश अग्रवाल। मिस्टर राजेश अग्रवाल का देहांत 9 अक्टूबर 2018 को हो गया था और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था विथ इफेक्ट फ्रॉम 26 मार्च 2021। जीएसटी डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस इशू किया ऑन 27 सितंबर 2023 इन द नेम ऑफ डिसीज्ड, दैट इज मिस्टर राजेश अग्रवाल, अंडर सेक्शन 73 ऑफ द एक्ट। Since GST registration already cancel हो गया था in the year 2021, therefore जो उनके लीगल हेयर थे, उनकी वाइफ मिसेस आरती अग्रवाल, उन्होंने कभी जीएसटी पोर्टल को खोल के देखा ही नहीं। Therefore जो डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस इशू किया था सितंबर 2023 में, वो अनआंसर्ड रह गया and which resulted in the raise of demand in the name of the deceased person, यानी डेथ पर्सन के नाम पे डिमांड रेज हो गया। मिसेस आरती अग्रवाल जो डिसीज्ड की वाइफ थी, उन्होंने कोर्ट में सबमिशन किया कि सिंस डिपार्टमेंट वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी बीइंग कैंसल्ड, then there was no reason for issuing show cause notice and show cause notice को खारिज कर दिया जाए। जो जीएसटी डिपार्टमेंट के तरफ से लॉयर थे, उन्होंने सेक्शन 93 ऑफ द एक्ट को सामने लाया। उन्होंने बताया कि एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 93 the recovery can be made from the legal representative even after the death of the proprietor। आइए देखते हैं सेक्शन 93 का प्रोविजन क्या कहता है। Special provisions regarding liability to pay tax, interest or penalty in certain cases. Number 1, save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, where a person liable to pay tax, interest or penalty under this act dies, then number A, if a business carried on by the person is continued after his death by his legal representative or any other person, such legal representative or other person shall be liable to pay tax, interest or penalty due from such person under this act. And number B, if the business carried on by the person is discontinued, whether before or after his death, his legal representative shall be liable to pay out of the estate of the deceased to the extent to which the estate is capable of meeting the charge, the tax, interest or penalty due from such person under this act. Whether such tax, interest or penalty has been determined before his death but has remained unpaid or is determined after his death. इस प्रोविजन से ये समझ में आया कि सेक्शन 93 कैन नॉट एंड डज नॉट ऑथराइज द डिटर्मिनेशन मेड अगेंस्ट द डेड पर्सन एंड रिकवरी फ्रॉम द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यानी शो कॉज नोटिस इशू होना चाहिए था लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे, एंड आफ्टर टेकिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड शुड टेक प्लेस। कोर्ट ने इस डिमांड ऑर्डर को खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया, क्योंकि शो कॉज नोटिस और डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड दोनों ही डेड पर्सन के नाम पे हुआ था विदाउट इशूइंग नोटिस टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो था इन द केस ऑफ शो कॉज नोटिस इशूड इन द नेम ऑफ अ डेड पर्सन। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, देन आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।